देखेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक नोट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही शर्त है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। क्या होगा? a की वैल्यू यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और जो इसके जीरोज हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये 2 जीरोस कंसीडर कर लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दें। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो क्या करेंगे, सम का मतलब इनको ऐड कर देंगे और माइनस लगा देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, तो यहाँ कर देंगे b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a, तो हो जाएगा अपॉन a। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे करें तो आगे क्या होगा, ध्यान दें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जीरोस के बीच में मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा, ठीक है ना। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, ये c, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a। ये एक फार्मूला आपका बन गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका या तो जीरोस गिवन होते हैं, क्या गिवन होते हैं, जीरोस, ठीक है, या सम और प्रोडक्ट गिवन होता है और आपसे पूछा क्या जाता है, पूछा यही जाता है कि आप जो है क्या करें, पॉलिनोमियल को फाइंड कीजिए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद रखें, ठीक है ना। क्या फार्मूला होता है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप याद रखें। अगर आपका कहीं भी जीरोस का प्रोडक्ट और क्या दिया है, सम दिया हो और आपसे कहा जाए कि पॉलिनोमियल को फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे, इस रिलेशन को नोट करके और सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, इसके जीरोस फाइंड कीजिए और जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेगी, कोई ड्रामा कोई नौटंकी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं पढ़ाई ज़्यादा यूट्यूब पर नहीं होती है, बस इधर उधर की बातें और नाटक ज़्यादा होता है। इस वजह से अगर आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखनी हो, प्योर मैथमेटिक्स पढ़नी हो, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस मित्रों को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। चलिए देखते हैं सीधे क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपका ये पॉलिनोमियल है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 7x + 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, 1। आप कहेंगे 1 तो दिखाई नहीं देता है। 1 ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं x का मतलब क्या होता है, 1x, 0x नहीं होता है। x का मतलब 1x, यानी 1 जो होता है वो आपका हिडन रहता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ लिखा है x² के मतलब 1x², यानी x² के कोफिशिएंट क्या है, 1, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है 10। तो दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, ध्यान दें, दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाए 10 × 1 × 10 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये मिडिल टर्म, आपको 10 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं 2, जिनको प्लस या माइनस करने से कितना आ जाए, 7। तो देखिए कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 × 2। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, अगर 5 को 2 में प्लस कर दें तो 7 आ जाएगा। देखिए जो हमें लाना था वो आ गया। इसका मतलब क्या है कि 7 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 + 2। क्लियर, तो चलिए रख देते हैं x² + 5 + 2 × x + 10। ठीक है, तो x² प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 5x + 2x + 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पेयर बनाकर ले लेंगे कॉमन। तो इस पेयर में देखिए कॉमन क्या है, x, तो यहाँ से x निकलेगा, x बचेगा, 5x से x निकल जाएगा, केवल 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो ये ब्रैकेट में है वो सेम चीज आनी चाहिए। अगर सेम चीज ब्रैकेट में आपकी नहीं आती है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। क्या मतलब है इसका, आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ब्रैकेट में 2 बार ये लिखा हुआ है, इसको एक बार हम नोट करते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो x की वैल्यूज कौन सी आएंगी, x की वैल्यूज आएंगी, ये x + 5 है। अगर x + 5 = 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = -5 हो जाएगा ना। और दूसरा क्या है, x + 2 अगर 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग करेंगे वेरीफाई, किसको, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखते हैं, वेरीफाई करने से पहले हम तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करने से पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल था, यानी x² + 7x + 10, और इसके जो जीरोस थे उनको लिख लेते हैं, अल्फा = -5 और बीटा = -2। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सम ऑफ जीरोस। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया भाई, सम ऑफ जीरोस का मतलब ये 2 जीरो है ना, इनका सम कर देते हैं, अल्फा + बीटा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, -5 + -2। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 और प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा -2, तो हो जाएगा -7। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a। -b/a का मतलब है कि यहाँ पर b की जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं
कि ये a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा 7 और c इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और ये कांस्टेंट टर्म है c होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया 7 -7, लेकिन आपको इसके अपॉन 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या मैच करता है, यहाँ पर लिखकर एक बार देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है ना, -b/a का मतलब क्या है, -b का मतलब है 7 और बाई a का मतलब 1। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये चीज जो है, ये चीज आपकी ये आ रही है, एकदम मैच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं जो ये है -7 कोफिशिएंट किसका है, x का। ठीक है ना, x का कोफिशिएंट 7, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, इसका x स्क्वायर का। क्लियर। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अभी केवल सम वेरीफाई हुआ है, प्रोडक्ट को भी इसी तरह वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा एक प्रोडक्ट है ना जीरोस का, तो अल्फा कितना है -5 और बीटा कितना है -2। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, प्लस, और ये हो जाएगा 5 2 10 हो गया ना, इसके बाई 1 कर दो तो 10 क्या है आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। यहाँ क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, ये क्या है 10। देखिए यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट टर्म है और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से वेरीफाई किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे ही आप क्वेश्चन करेंगे, आप याद रखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 में 100% आने का उम्मीद है, 1% भी ऐसा नहीं कि ना आए। ठीक है, इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों में शेयर करें और कमेंट करें। चलिए पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसमें पॉलिनोमियल आपको क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 3। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे बताइए, लग रहा है कुछ, कैसे फैक्टराइज होगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें करेंगे क्या, हम कर लेंगे x का होल स्क्वायर और 3 कितने का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर, तो ये हो जाएगा, एक बार कर देंगे इसको प्लस और एक बार कर देंगे माइनस। ठीक है, ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, आपको इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट करना पड़ेगा। जैसे
यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर और यहाँ है -3, तो यहाँ पर आपका x वाला जो टर्म नहीं है उसको भी नोट करना पड़ेगा। वहां लिख दीजिएगा 0x, क्या लिख देंगे 0x। ठीक, अगर यहाँ पर हम कंपेयर करना चाहें तो a का कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म यानी c हो जाएगा -3। क्लियर? आप लोग अगर यहाँ पर करना चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, जैसे अभी हमने स्टेटमेंट के थ्रू करवाया था पिछले क्वेश्चन में, तो कहीं कहीं पर स्कूलों में ऐसे भी करवा दिया जाता है कि जैसे सम है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको इसी तरह से करवा दे रहे हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, उस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया है चाहे तो उस मेथड से, और अब जो करवा रहे हैं चाहे इस मेथड से, जो आपको आसान लगे। तो यहाँ देखें आपके अल्फा की वैल्यू यानी जो एक्स की पहली वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं जीरोस जो है अल्फा इक्वल टू -√3 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी x की जो पहली वैल्यू है वो अल्फा हो जाएगी और x की जो दूसरी वैल्यू है वो बीटा हो जाएगी। अब यहाँ पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू है -√3 प्लस बीटा की वैल्यू है √3। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखें b कितना है आपका 0 तो 0 रख लीजिए और a कितना है 1 तो 1 रख लीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे -√3 और +√3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ भी देखें तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। मतलब अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो चलिए अब प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं। सम वाला तो हमने आपको बता दिया है ना। अब प्रोडक्ट वाला थोड़ा देख लेते हैं और इसी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। तो देखिए प्रोडक्ट के लिए आते हैं, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। अल्फा कितना है -√3, बीटा कितना है √3, कांस्टेंट टर्म कितना है -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हो जाएगा -3, यानी ये भी आपका हो गया क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसलिए ये हो गया वेरीफाई। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद में इस वीडियो को फिनिश करेंगे। एक क्वेश्चन उस तरीके का लेंगे जिसमें हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल आपको बनाना होगा, उसमें या तो जीरोस गिवन होते हैं या फिर प्रोडक्ट और सम गिवन होता है। उसका रिलेशन भी हमने अंत में लिखवाया था जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे। तो चलिए उस तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में वीडियो करते हैं फिनिश। तो ये रहा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों को हम सजेशन देना चाहेंगे कि देखिए यूट्यूब पर इस समय की कंडीशन ये हो गई है कि आप लोगों को जो मेन कंटेंट चाहिए उसको लोग बताते बहुत कम हैं और मोटिवेशन के नाम पर इतनी नौटंकी हो गई है कि आप लोगों को जो 10 मिनट की चीज़ है वो 1 घंटे में पता चलती है। इस वजह से आप लोग वो वीडियोस को देखें, उन चैनल्स के वीडियोस को देखें जिसमें आप जो चाहते हैं जल्दी से जल्दी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपका कवर हो जाए। ऐसे वीडियोस को, ऐसे चैनल्स को आप लोग प्रमोट करें, आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन में आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहली चीज़ कहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करिए, ये कहा है। दूसरी चीज गिवन है, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। सम कितना गिवन है ध्यान से देखें, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ सम कितना है अल्फा प्लस बीटा -3 और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड करना है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने आपको रिलेशन बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये 3, तो यहाँ रख दीजिए ब्रैकेट में -3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, ठीक। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जितने तरह के हमने आपको रिलेशंस बताए थे उनसे रिलेटेड हमने एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है, और अधिक से अधिक इस मित्रों तक शेयर करें वीडियो को और कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग बढ़ेंगे और सीधा डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आज हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।